हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कास्टेलिया को कैसे ओमनेट के साथ इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो कास्टेलिया होता है वो एक सिमुलेटर ही होता है जो कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ जहाँ पर आपको लिखता भी जाऊँगा साथ के साथ, और डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा डिटेल एक ब्लॉग का लिंक होगा जिसमें आप पढ़ के देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका क्या मेथड है। तो सबसे पहले हमें कास्टेलिया इंस्टॉल करने से पहले ओमनेट का वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ओमनेट का 4.6 वर्जन ही डाउनलोड करना है और उसे ही इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पर हम लिखते हैं ओमनेट प्लस प्लस। ओमनेट की जेन्युइन साइट पे आप जाएंगे और वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं करना, आपको ओल्डर वर्जन करना है। और ओल्डर वर्जन का कौन सा वर्जन करना है आपको? 4.6 वर्जन। ठीक है, कास्टेलिया इंस्टॉल ही 4.6 के साथ होगा, ध्यान रखिएगा। तो 4.6 यूज़ करेंगे और मैं लिनक्स मशीन यूज़ कर रहा हूँ उबंटू, तो मैं लिनक्स वाला सेटअप फाइल डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप फाइल डाउनलोड हो रखी है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके ओमनेट की सेटअप फाइल मेरे पास पड़ी है, इस सेटअप फाइल को मैं अनजिप कर लूँगा। तो मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा और ये सेटअप फाइल मेरी अनजिप हो जाएगी। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा और जो ये फोल्डर है इसे कट करके मेन डाउनलोड सेक्शन पे ले आऊँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो एनवायरनमेंट लिंक्स हैं वो छोटे हो जाएं। तो मैं ये फोल्डर ले आया हूँ डाउनलोड सेक्शन में। अब मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल मैं रूट प्रिविलेजेस के साथ ओपन करूँगा। रूट प्रिविलेजेस देने के लिए मैं सूडो स्पेस -i लिखता हूँ और यहाँ पर अपने सिस्टम का पासवर्ड देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ओमनेट इंस्टॉल करने से पहले आपको प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। प्री रिक्वेस्ट क्या होती है कि ओमनेट को इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं उस करंट डायरेक्टरी तक पहुँच जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर ओमनेट इंस्टॉल ओमनेट की सेटअप फाइल है। तो ओमनेट की सेटअप फाइल पड़ी है मेरी डाउनलोड सेक्शन में। तो मैं डाउनलोड सेक्शन में पहुँच चुका हूँ cd कमांड की हेल्प से। अब यहाँ पर मैं पहले अपने सिस्टम को अपडेट करूँगा। अपडेट करने के लिए sudo apt get अपडेट कमांड चलाऊँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्री रिक्वेस्ट कुछ फाइलों की रिक्वायरमेंट है ओमनेट को इंस्टॉल करने के लिए। तो इस तरीके से मेरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा और कुछ प्री डिफाइंड जो सॉफ्टवेयर के लिंक्स हैं वो मैं एक टेक्स्ट एडिटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप उसे डिस्क्रिप्शन लिंक से या जो मैंने ब्लॉग पे सारा पोस्ट डालूंगा वहाँ से आप कट और पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने टेक्स्ट एडिटर में लिख रखे हैं वो प्री डिफाइंड लिंक्स। तो ये सारे प्री डिफाइंड लिंक्स हैं, जस्ट आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने टर्मिनल पे विद द सूडो रूट प्रिविलेजेस के साथ। जैसे इसे कॉपी कट एंड पेस्ट कीजिए टर्मिनल पे, तो आपके सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना ओमनेट इंस्टॉल नहीं होगा। मैं क्लियर कमांड से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और मैं अब ओमनेट के पैकेज में चला जाता हूँ cd कमांड की हेल्प से। और सबसे पहला कमांड मैं लिखूँगा डॉट स्पेस सेट env। ठीक है, सेट env लिखने से क्या होगा, मेरा जो एनवायरमेंटल वेरिएबल था वो सेट हो चुका है। अब मैं अपनी बैश फाइल को ओपन करूँगा और इस लिंक को जो मेरा आया है सेट env वाला, वो मैं बैश rc की लास्ट बॉटम ऑफ द
पेज पर इंसर्ट कर दूंगा विद द वेरिएबल ऑफ पाथ वेरिएबल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो आपको लास्ट की जो 2 लाइन दिखा रही है, मतलब ऊपर की जो 2 लाइन दिखा रही है बॉटम ऑफ द साइड से, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है शिवम, आपके पीसी का यूज़र नेम कुछ और हो सकता है। ये जो लिखा आ रहा है होम शिवम, ये वही लाइन है जो कि मैंने सेट env से मिली थी, या आप pwd जो कमांड होता है उसकी हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ pwd जो कमांड होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कमांड आपको पेस्ट करने हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये लास्ट आप 2 लाइन्स आपको पेस्ट करनी है, एक तो पाथ वाली और एक लिव वाली। ध्यान रखिएगा, एक बिन और लिव, ये लाइन और उसकी नेक्स्ट लाइन ही आपको पेस्ट करनी है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपने लाइन पेस्ट की थी, मतलब बैश आरसी में एडिट किया था, उसका जो टर्मिनल है उसको आपको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो बैश आरसी में जो भी आपने लिखा था वो अनसेव ही रहेगा। तो इस टर्मिनल को आप क्लोज कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और हमें इसके बाद नया टर्मिनल ओपन करना है, तो मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लूँगा। अब मुझे इंस्टॉल करना है, यहाँ तो मैंने प्री कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ ओमनेट का। अब मुझे इंस्टॉल करना है ओमनेट को सिस्टम में। एक नया टर्मिनल आप ओपन कीजिए, वही रूट प्रिविलेजेस के साथ, sudo स्पेस -i, सिस्टम का पासवर्ड डालना है और उस करंट डायरेक्टरी तक पहुंचना है जो ओमनेट की थी, कि जो कि अपने डाउनलोडेड सेक्शन में पड़ी है ओमनेट की डायरेक्टरी। मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मुझे कमांड टाइप करना है ./configure। इस कमांड की हेल्प से क्या होगा कि आपका जितने डिफाइंड स्टेप्स है वो कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। ठीक है, जब ये लास्ट लाइन आप जब देख रहे हैं जहाँ लिखा रहा है गुड, योर पाथ कंटेन्स गुड, अगर जब तक ये नहीं आए तब तक मतलब आपने कोई ना कोई स्टेप मिस कर दिया है। इस लाइन का आने का मतलब ही ये है कि आप सही जा रहे हैं और आपने सही इंस्टॉल कर रहे हैं। आप इस कमांड के बाद आपको मेक कमांड चलाना है। मेक कमांड चलाने के बाद आपको करीब करीब 15 से 20 मिनट वेट करना होगा, क्योंकि ये सारी C++ की फाइल इंस्टॉल करता है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद आप ओमनेट pp लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें कास्टेलिया इंस्टॉल करना है ओमनेट के साथ। तो कास्टेलिया का पैकेज भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गूगल पे जाइए और लिखिए कास्टेलिया ओमनेट फॉर ओमनेट। तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा जेन्युइन लिंक, जो कि ओमनेट की साइट पे ही है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और गिटहब की साइट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कोड का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड जिप कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड जिप पे, तो आपका पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। इस पैकेज को भी आप अनजिप कर लेंगे। एंड अनजिप करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे, और इसके अंदर जो पर्टिकुलर फोल्डर है कास्टलियर का, वो आप बाहर ले आएंगे कट करके डाउनलोड सेक्शन पे ही, मेन डाउनलोड सेक्शन पे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे लिंक्स छोटे हो जाएंगे जब मैं पेस्ट करूँगा बैश फाइल में। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर फोल्डर पे जाऊँगा, डाउनलोड सेक्शन के कास्टलियर फोल्डर पे, cd कास्टलियर करूँगा। अब यहाँ पर मेरे को एक कमांड चलानी है ./make एंड उसके बाद मुझे कमांड चलानी है मेक। इस कमांड को चलाने के बाद भी आपको करीब करीब 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी सीसी फाइल इंस्टॉल होगी। सीसी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं ओमनेट स्टार्ट करूँगा। ओमनेट को स्टार्ट मैं रूट प्रिविलेजेस के साथ ही करूँगा। मैंने ओमनेट को स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं अपना वर्क स्पेस बना रहा हूँ।
वर्क स्पेस में शिवम जो मेरा होम डायरेक्टरी है उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में बना लेता हूँ। आप कहीं भी बना सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट सेक्शन में बना लिया अपना वर्क स्पेस। तो इस तरीके से आपका ओमनेट प्रॉपरली रन कर रहा है और प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। इसे मैं क्रॉस कर दूंगा और इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कैंसिल कर दीजिए। अब मैं फाइल पे जाकर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कास्टलिया। यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इस प्रोजेक्ट में वो फाइलें डालनी है जो मेरी कास्टलिया का फोल्डर पड़ा था डाउनलोडेड सेक्शन में। इस पर राइट क्लिक करूंगा, इस फोल्डर पे इंपोर्ट पे जाऊंगा, यहाँ जनरल में जाकर फाइल सिस्टम पे जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, ब्राउज करके मैं अपने कास्टलिया का जो फोल्डर पड़ा है डाउनलोडेड सेक्शन में वहाँ जाऊंगा, कास्टलिया पे सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो देखिए कास्टलिया की सारी फाइल्स यहाँ पर आ रही है। इसको सेलेक्ट ऑल कर लूँगा और फिनिश कर दूंगा। तो सारी फाइल आ चुकी है कास्टलिया की यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 36 एरर्स आ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, उस प्रोग्राम की गड़बड़ को हम थोड़ा सही करते हैं। तो देखिए कैसे सही करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा कास्टलिया पे और प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओमनेट को फुल्ली खोलूँगा और NAD सोर्स फोल्डर्स दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके इसे मुझे सिमुलेशन एंड SRC सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ओके बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो पहली मिस्टेक तो मैंने इन लोगों की ये सही की। सेकंड मिस्टेक, जो इनकी NAD फाइल्स है वहाँ पर कुछ एरर्स हैं, वो भी सही कर देते हैं। सबसे पहले NAD फाइल है नोट की, node.NAD फाइल जो है इनकी, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इनको भी सही करना पड़ेगा। ये एरर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से आए तो हमें ही सही करना है। तो सोर्स पे जाकर जहाँ पर भी इंसर्ट है उसके यहाँ पर लास्ट में हमें लगाना है डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब है जितनी इसकी लाइब्रेरी फाइल्स है उसको सारी इंक्लूड करनी है। यहाँ पर सिर्फ एक हो रही थी तो सारी इंक्लूड कर ली स्टार कमांड के थ्रू। ठीक है, सेव कर दूंगा इस फाइल को और सेकंड फाइल ओपन करूंगा सेंसर नेटवर्क डॉट NAD को। और ये जो तीनों इंपोर्ट वाली फाइल्स हैं इनके लास्ट में मैं लगा दूंगा डॉट स्टार। ठीक है, तो ये सारे एरर्स चले जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे एरर्स गायब हो जाएंगे। अब बस मुझे इसे कंपाइल करना है। तो सबसे पहले बिल्ड करूंगा, तो वही राइट क्लिक करूंगा कास्टलिया पे, बिल्ड प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा विदाउट एन एरर। अब वही राइट क्लिक करूंगा कास्टलिया पे और रन एज ओमनेट ++ सिमुलेशन करूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारी ओमनेट INI फाइल है, आप किसी भी ओमनेट INI फाइल को चला के टेस्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग सिमुलेशन मॉडल्स हैं। तो मैं पहला चेक कर लेता हूँ एक रेडियो बटन या रेडियो टेस्ट। तो ओके पे क्लिक करूंगा, देन ओके। इस तरह से मेरा सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पर एक रन बटन है, उस रन बटन पे क्लिक करके मैं सिमुलेशन को स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं सिमुलेशन को स्टार्ट करूँगा तो इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये इवेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से हमने कास्टलिया को इंस्टॉल कर लिया प्रॉपरली ओमनेट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।